नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए आज की वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट नंबर 79 गणित क्लास 10 हिंदी मीडियम और ये 29 जनवरी की वर्कशीट है बच्चे। पुनरावृत्ति रिवीजन है। नंबर 2 बहुपद। किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू pf का ग्राफ निम्न आकृति में दिया हुआ है। आपको बताना है px में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए x ग्राफ को x एक्सिस को काट रहा है, ये px जो है, तो आपको ये देखना है कि कितनी बार काट रहा है। ग्राफ अगर x अक्ष को एक बार काटेगा तो शून्यों की संख्या 1 होगी। y x को 2 बार काटेगा तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। 3 बार काटेगा तो 3 होगी और नहीं काटेगा तो 0 होगी। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये ग्राफ है और ये x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है। y को तो काट रहा है लेकिन x को नहीं काट रहा है। तो ये पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप यहां लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 0, क्योंकि है ही नहीं, x इसको नहीं काट रहा ना ये। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अब ये देखिए y एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है x वाले को, इसको ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 होगी, ये आप इस तरह से लिख लेना। यहाँ पे कितनी होगी? 1 2 3। नेक्स्ट में कितनी बार काट रहा है ये? देखिए 1 यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, तो शून्यकों की संख्या हो गई 2। और यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4। x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतनी बार शून्यों की संख्या होगी। एक बार ये यहाँ टच कर रहा है 2 और 1 यहाँ पे टच कर रहा है ये, क्योंकि काट के नीचे की तरफ नहीं आया ना ये, तो शून्यों की संख्या हो गई 3। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अल्फा और बीटा, इसको अल्फा पढ़ते हैं बच्चों, इसको बीटा। अल्फा और बीटा अगर इस बहुपद के, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी घात 2 है, अधिकतम घात, इसके शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ बताइए? अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, क्योंकि ये तो शून्यक है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग। क्वेश्चन नंबर 2। अब ए बी सी पहले हम लिख लेते हैं। समीकरण का नाम, समीकरण क्या है हमारा? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। तो हम यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। अब इसमें a क्या है बेटे? स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसको इससे तुलना करें बहुपद से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a है 1 कुछ नहीं, यहाँ 1 मल्टीप्लाई है एक तरह से, b है 5 और c है 8। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस b बटा a, यानी माइनस 5 बटा a यानी कि 1, माइनस 5 आ गया आंसर। तो अल्फा प्लस बीटा, जिसको शून्यकों का योग हो गया ये इसका मतलब यही है, क्योंकि ये दोनों शून्यक हैं, तो उसका आंसर आएगा माइनस 5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड हो गया। यदि px, ये बहुपद दे रखा है, में p-1 का मान निकालना है। आपको px दे रखा है। क्वेश्चन 3, px बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब x की जगह -1 रखना है, यानी 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस माइनस है यहाँ पे 3 इंटू -1, x की जगह -1 प्लस 5। सॉल्व करते रहिए। कितना आ गया? -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 इंटू 1। अब माइनस और माइनस गुणा हो गया प्लस, 3 1 जा 3 प्लस 5। अब ये हो गया 2 प्लस 3 प्लस 5। कितना है बच्चे? 2 और 3 5 और 5 10। तो ये किसका मान है? p-1 का। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। 4 की बारी। द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल ये दे रखे हैं। योग और गुणनफल 0 और 0 5 है। क्वेश्चन नंबर 4।
हमें दिया हुआ है शून्यकों का योग 0 है और शून्यकों का गुणनफल ये है √5। ठीक है, तो शून्यकों का योग होता क्या है? -b बटा a होता है कि नहीं होता है? तो इसको हम लिख सकते हैं -b बटा a, और ये गुणनफल होता है c बटा a। ठीक है, तो इसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूं और इसके नीचे भी 1 लगा दूं तो a हो गया 1, सेम है दोनों, तो a का मान आ गया 1, b क्या होगा? b होगा 0, -b 0 या b बराबर 0, और c हो गया √5। तो अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद। क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c। तो a है 1x² प्लस 0 इंटू x प्लस √5। तो ये 0 और x वाला तो हट जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस √5। क्लियर हो गया? ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए 5 की बारी। यदि अल्फा और बीटा ये द्विघात बहुपद है, देखिए ये है, इसके 2 मूल हैं, तो इसका मान निकालना है। तो देखिए x² माइनस x माइनस 4, क्वेश्चन नंबर 5, x² माइनस x माइनस 4, यही है ना। इसमें a b c लिख लीजिए क्या है। a इसके आगे है, आप एक एक लगा लीजिए, तो a बराबर हो गया 1, b है -1 और c है -4। अगर हम इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं तो a हो गया 1, b है -1 और c है -4। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है? 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। 1 बटा अल्फा हम लिख लेते हैं, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा माइनस अल्फा बीटा, और ये अल्फा और बीटा मूल है, मूल यानी कि 0। तो सबसे पहले शून्यकों का योग यानी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं, वो होगा -b बटा a। ठीक है बच्चों, तो यानी माइनस तो है ही और ये b में भी माइनस है, बटा 1 यानी 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 1। अब अल्फा बीटा क्या होता है? c बटा a, और c है -4 बटा 1 यानी कि 4। अब ये 2 वैल्यू हमें पुट करनी है बस। क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, -4 है, ध्यान देना है इसको, -4। तो इन 2 वैल्यूज को पुट करना है हमें, और सवाल हमारा यहां से स्टार्ट है। सबसे पहले इस सवाल को उस रूप में कर दीजिए। देखिए अब इसका मान तो हम डाल सकते हैं, अल्फा बीटा का मान -4, लेकिन अब इसका मान कैसे डालें, जो ये सवाल है। तो हम इसमें एलसीएम लेंगे इसका, अल्फा बीटा, और एक क्रॉस इससे गुणा होगा बीटा, 1 से गुणा होगा बीटा आया, अल्फा 1 से गुणा होगा अल्फा आया। तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही होता है। अब हम इन सबका मान डाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है क्या वैल्यू है, 1 है। तो ये जो ऊपर आया, ये जो सारा आया, इसकी वैल्यू हो गई 1 बटा अल्फा बीटा का मान है -4, फिर यहां माइनस है और इसका मान है -4। क्या आ गया? -1 बटा 4, और माइनस और माइनस प्लस हो गया 4। एलसीएम ले लो, 4 आ गया, 4 चौक 16 और -1 प्लस 16 यानी कि 15 बटा 4 आंसर है। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में, 3 नंबर में, है ना। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है ये इसके मूल है, मूल यानी कि शून्यक है। तो मूलों का योग यानी शून्यकों का योग और मूलों का गुणनफल हम निकालेंगे। किसी भी सवाल के लिए ऐसे ही करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात बहुपद है x² प्लस px प्लस 45, x² प्लस px प्लस 45। तो क्वेश्चन 6 लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6, x² प्लस px प्लस 45, ये दिया हुआ है ना। अच्छा, x² प्लस px प्लस 45, चलिए, और ये है क्या? fx है, fx है ये, हम यहां पे लिख लेते हैं कि fx है। अब सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है कि शून्यकों का अंतर का वर्ग यानी शून्यक हमें पता ही नहीं है, कुछ भी मान लेंगे, उसका वर्ग 144 है। शून्यकों के अंतर का वर्ग
तो चलिए देखते हैं शून्यकों के अंतर का वर्ग क्या होता है। तो मान लेते हैं ना, इसमें पहले सबसे पहले तो हम ABC यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है। कोई भी सॉल्व करना, पांचवा छठा देखिए एक जैसा है। अब पहले ABC लिखिए। A क्या है? 1, B क्या है? P, जो x का कोफिशिएंट है ये B है, C है 45। तो मान लेते हैं, माना शून्य, ठीक है, माना शून्य। उसमें तो अल्फा बीटा दे रखे थे, इसमें हम मान लेते हैं शून्य अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, बेटा ये जरूर निकालना है, इसके इतने स्टेप के भी मार्क्स हो जाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग होगा -b बटा a, यानी -p बटा 1, -p आ गया, ये इस पे सर्कल लगा दिया हमने। और अल्फा बीटा यानी कि c बटा a, c है 45/1 मीन्स की 45, इस पे भी सर्कल लगा दिया। अब यही वैल्यू हमारी पुट होंगी जो भी क्वेश्चन दिया हो। अब क्वेश्चन क्या था कि शून्यकों के अंतर का वर्ग, तो शून्यकों के अंतर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट होता है। शून्यकों का अंतर क्या होगा? ये, और इसका वर्ग क्या होगा? ये वर्ग कर दिया ना, होल वर्ग। शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 है और इसका मान 144 है। लेकिन अल्फा माइनस बीटा तो नहीं है हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको उस रूप में बनाएंगे। हम जानते हैं कि जो अल्फा माइनस बीटा जो होता है किसका स्क्वायर होता है? बताइए, सॉल्व करके सोचिए कि क्या होगा इसका आंसर। अल्फा माइनस बीटा किसका स्क्वायर हो सकता है? आप ऐसा कीजिए, इस 44 को भी या तो ये वर्ग हटा दीजिए, अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा रूट 44, 144। तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा 12 144, तो 12 आ गया, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा 12 आ गया और अल्फा प्लस बीटा भी तो है हमारे पास, तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, है कि नहीं? किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा बराबर हो जाएगा 12 प्लस बीटा, 12 प्लस बीटा, और इस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे। अल्फा की जगह हो गया 12, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लू तो 1 से जगह अल्फा की जगह होगी 12 प्लस बीटा, और बीटा है ही इक्वल टू -p। तो 2 बीटा बराबर हो जाएगा, 2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -p -12। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरे भी कई तरीके हैं करने के, ठीक है। तो बीटा बराबर क्या आ गया? नहीं तो यहाँ पे अज्ञात है, इसको आप मत ही लीजिए, बल्कि इसको मत लीजिए, है ना। मैं दूसरा ही तरीका आपको बता देती हूँ। देखिए, अब ये हम समझते हैं यहां से देखते हैं। ये इसको अगर मैं समीकरण 2 दे दूं, तो अगर हम 2 में देखें, 2 से अल्फा और बीटा बराबर 45 है ना, तो अल्फा बराबर हो बीटा बराबर हो सकता है, क्या हो सकता है? 45 बटा अल्फा। तो आप इस इक्वेशन, इसमें यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए बीटा की जगह, तो अल्फा माइनस बीटा की जगह होगा 45 बटा अल्फा बराबर क्या है? 12 है ना, तो 12 वैल्यू रख देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं, बटा अल्फा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 45 इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब सॉल्व करने की जगह यहां मैं कर देती हूँ, क्वेश्चन 6 ही चल रहा है। तो अब ये आ गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस 45 इक्वल टू, इसके नीचे 1 लगा लीजिए, 12 आ गया अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा इधर ही आ जाएगा, 45 कैसे आएगा? 15 3 45 है ना। तो आप वैसे भी फैक्टर से भी कर सकते हैं, डी से भी कर सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर 15 3 45 यानी -15 प्लस 3 अल्फा माइनस 45, फैक्टर कर दिया हमने, कॉमन लेंगे, अल्फा कॉमन आएगा, अल्फा -15 प्लस 3 कॉमन आएगा, अल्फा -15 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम हो गए, तो अल्फा -15 और अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। अल्फा इक्वल टू अल्फा -15 बराबर 0 रखेंगे और अल्फा प्लस 3 बराबर भी 0 रखेंगे, तो अल्फा इक्वल टू 15 आ जाएगा। अल्फा 15 आ गया ना। तो जब अल्फा 15 आया है
तो बीटा क्या आएगा, हमें तो बीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो पी का मान चाहिए, है ना। तो हम पहले यहां पर बीटा का मान भी हमें निकालना पड़ेगा। तो बीटा का मान हम कहां से निकालेंगे बताइए, यहां से। इसको हम 3 दे देना। हाँ, तो अल्फा अगर 15 है तो बीटा क्या होगा, 45/15, यानी कि 3 आ गया। ठीक है। और अगर अल्फा हमारा कितना था, यहां पे अल्फा आएगा -3, तो बीटा कितना आ जाएगा, 45/-3, बीटा आ जाएगा -15। ठीक है। अब चलिए हमें पी का मान निकालना है, तो इसीलिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा पी है दोनों कंडीशन में। तो हम लिखेंगे यदि अल्फा बराबर 15 और बीटा बराबर 3 है तो पी कितना आएगा, 15 + 3, पी आ जाएगा 18। दूसरी कंडीशन थी यदि अल्फा बराबर -3 और बीटा है -15, तो पी कितना आएगा, -15 और -3, है ना। तो -18 आएगा ये, इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, के का मान ज्ञात करना है जब द्विघात समीकरण, ये आपके सामने समीकरण है, कि मूलों का योग उसके गुणनफल का आधा हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हमारे पास द्विघात समीकरण है x² - k + 6 × x + 2 2k + 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी लिख लेते हैं। ए है 1, अब तक तो आ गया होगा आपको। बी है -k + 6, x को छोड़ के जो कोफिशिएंट है, और सी होगा सारा 2, इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हो 2k + 1। अब मूलों का योग गुणनफल का आधा है, तो मूलों का योग हम निकालते हैं पहले। मूलों का योग क्या होता है, -b/a, यानी माइनस तो है ही और यहां भी माइनस है ना। तो ये क्या हो गया, सीधी सी बात है, माइनस अगर हम देखें तो यहां पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं इस तरह से, और k + 6 अंदर है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे /1, कितना आ गया, k + 6, ये आ गया मूलों का योग। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, मूलों का गुणनफल। हम निकालते हैं मूलों का, शून्य के मूल एक ही बात है, गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी c/a। c क्या है, 2, ये पूरा हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 = 4 कर लेते हैं, 4k + 2/1 मीन्स की 4k + 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि मूलों का योग उसके गुणनफल का आधा है, योग आधा है। ठीक है, तो यही है ना, मूलों का योग आधा है, तो आधा हम करेंगे गुणनफल में, गुणनफल के, यानी मूलों का गुणनफल। तो इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत ही नहीं थी, हटाओ इसे, मल्टीप्लाई नहीं करो, क्या जरूरत है, कर भी दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो योग आया था k + 6, यहां रखेंगे, और ये आधा गुणा में 2, और यहाँ पे है 2k + 1, तो 2 से तो 2 कट गया ना ये, इसीलिए मैंने कहा जरूरत ही नहीं है। तो k + 6 = 2k + 1, k वाले एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, k - 2k = 1 - 6, -k = -5, माइनस से माइनस कट गया,
k इक्वल टू 5 आ गया आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, इसके शून्यक है अल्फा बीटा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। आपके पास बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। अब वही ए बी सी लिखिए। सबसे पहले a इक्वल टू 1, b इक्वल टू, अब इसको पहले तो सॉल्व, इसको खोलना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसको हम बना लेते हैं 1 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको खोलिए पी एक्स, और फिर माइनस प्लस माइनस का p और माइनस का c। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये c है पूरा का पूरा, ठीक है। तो a क्या है, a है यहाँ पे 1 और b है माइनस p और c जो है वो है माइनस, आप निकाल सकते हैं p प्लस c, ये है c, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसके दो शून्य अल्फा और बीटा है, तो हमें ये सिद्ध करना है। कुछ भी सिद्ध करना हो पहले मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, माइनस b बटा a, वो होगा माइनस, और माइनस है यहाँ पे p बटा 1 यानी कि p आ गया, ये वैल्यू हम रखेंगे। और अल्फा बीटा होता है c बाय a यानी माइनस ब्रैकेट में p प्लस c, और बाय 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 1 है तो 1 एज यूजुअल से। तो हमें निकालना है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर ये आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे कीजिए अल्फा बीटा, फिर इसको इधर कीजिए अल्फा, फिर ये मल्टीप्लाई बीटा, और फिर 1 से मल्टीप्लाई 1। तो ये तो बन गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू ये है माइनस p प्लस सी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है p प्लस 1। अब ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस p प्लस सी प्लस p प्लस 1, इससे ये कट गया। अच्छा, और ये माइनस दोनों के लिए है ना, तो यहां भी माइनस आएगा, तो ये आ गया 1 माइनस सी। प्रूफ हो गया ना, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे थे और हमारा राइट हैंड साइड आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात के मूल ज्ञात करने हैं और मूल व गुणांकों में संबंध भी। काफी क्वेश्चन है बच्चे प्रैक्टिस के लिए। टी स्क्वायर माइनस 1 15, 9th का पहला टी स्क्वायर माइनस 15, आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आप इसको इसी रूप में लिखिए टी स्क्वायर, और ये एक्स वाला नहीं है तो आप 0 लगाइए इसकी जगह, 0 इंटू टी और माइनस 15। अब ए हो गया 1, बी हो गया 0 और सी हो गया माइनस 15। इतना तो हमें करना ही करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, टी स्क्वायर माइनस 15 के खंड कर दीजिए। तो टी स्क्वायर को हम माइनस 15 को हम रूट 15 लिख सकते हैं, उसका वर्ग हो सकता है, और फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि आपको पता है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये होगा ए माइनस रूट 15, ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी टी प्लस रूट 15। तो ये हमारे शून्य आ गए, टी माइनस रूट 15 बराबर 0, और लाइन खींच दीजिए टी प्लस रूट 15 बराबर 0। तो क्या आया, t इक्वल टू रूट 15 आ गया, प्लस का हो गया, और t इक्वल टू माइनस रूट 15, ये आ गए शून्य। उसके बाद क्या कह रहा है, कि शून्य का आ गया दोनों के दोनों, ये और ये। जांच करने के लिए कह रहा है, जांच में हमें करना है शून्यकों का योग। बुक का क्वेश्चन है ये, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी इनको हम योग करेंगे, और रूट 15 में जोड़ेंगे माइनस का रूट 15, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट में ले सकते हैं आप इसे। तो क्या आएगा, ये तो 0 आ गया, और 0 के नीचे आप 1 लगा सकते हैं, और ये b बटा a के रूप में हो रहा है ना, माइनस b बटा a के रूप में, क्योंकि b 0 है ये देखिए, और a 1 है, तो ये आ रहा है हमारा। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल यानी कि इनको हमें गुणा करना है इसको, ठीक है। तो माइनस तो आएगा ही, रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, 15 आ गया। 15 के नीचे 1 लगाइए, ये c बटा a के बराबर है, और आप देख सकते हैं कि c माइनस 15 है और a 1 है। तो इस तरह से हमने जांच कर ली। अगला इसका सेकंड को है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, सेकंड पार्ट है इसका। 9वें का 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1,
ए बी सी लिख लीजिए, ए है 4, बी -4 और सी है 1। ये हमारे काम आएगा बाद में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बताइए, इसका फैक्टर करेंगे, आगे और पीछे गुणा कर लेते हैं। 4 का खंड करेंगे, 4 आना चाहिए, तो 4 का खंड जमा या घटा करने में 4 आएगा, तो 2 और 2 को जोड़ सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे 4s² -2s प्लस 1। अब कॉमन ले लेते हैं यहां से 2s, तो क्या आ गया, ये 2s है, ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसा s बना दूं क्या, 2s कॉमन ले लिया, तो 2s -1। अब यहां से कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी 1 कॉमन है, 2s -1। अब ये दोनों एक जैसे हैं, ये फिर से कॉमन, 2s माइनस, ये 25 नहीं है बच्चा, 2s है, ये -1, और अगले ब्रैकेट में भी होगा 2s -1। तो शून्य हमारे ये आ गए, शून्य का आ गए 2s -1 बराबर शून्य, तो s 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2। ये दोनों शून्य 1/2 आ जाएंगे, ठीक है। अब शून्य का योग निकाल लीजिए, अल्फा बीटा भी मान सकते हैं इनको आप, शून्यकों का योग, यानी 1/2 जमा 1/2, 2/2, ये कट के 1 आ गया। अब 1 के नीचे हमें a4 लाना है, देखिए ये होता है माइनस b/a लाना है, तो हम 1 को क्या गुणा करें ऊपर नीचे, कि -b/a आ जाए, तो हम ऊपर नीचे हम किससे गुणा करेंगे, हम 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4/4, ठीक है, बन गया उसकी तुलना में, ठीक है। तो -b/a के बराबर आ गया। तो हमें a लेकर आना किसी भी तरह से, इस तरह से शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, यानी इनको हम गुणा करेंगे 1/2 और 1/2 का, तो ये 1/4 आ गया, और 1/4 आप देखेंगे c/a के बराबर है, ये देखिए a है 4 और c 1 है ऊपर, अगर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सवाल हो गया, क्लियर हो गया। अब सवाल नंबर 10 की बारी। ये कह रहा है कि ये इसका एक शून्य 3/2 है, और बहुपद इसके शून्य परस्पर समान है। बहुपद इसका एक शून्य के है और इसके शून्य समान है, k का मान निकालना। तो 6x² - px - 3, ये पहला शून्य। क्वेश्चन 10, 6x² - px - 3, ये पहला शून्य के, इसका हम नाम दे देते हैं px या fx भी नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसका एक शून्य हमें दे रखा है, ठीक है, एक शून्य हमें क्या दे रखा है, 3/2, x इक्वल टू 3/2 है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ये शून्यक है हमारे पास, शून्यक है, तो इसकी जगह 3/2 लिख देते हैं। तो p का मान क्या आएगा, तो नेचुरल है कि इसकी वैल्यू 0 होगी, तो हम इसमें सब जगह x की जगह 3/2 रख देते हैं। 6 गुणा 3/2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 3/2 -3 इक्वल टू 0। 3/2 ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये आ जाएगा 6 गुणा 9/4, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, -3p/2 और बराबर 3, इसको उधर भेज देते हैं, ये हो गया 27/2, ठीक है। तो -3/2p इक्वल टू -3 प्लस का 3 है ये, और उधर जाके हो गया -27/2, एलसीएम ले सकते हो, तो 2 आ गया, 3 दूनी 6 -27, तो -3/2p बराबर आ गया माइनस का 21/2, ये इससे कट गया, 2 से 2 कट गया, p बराबर हो जाएगा 21/3 यानी कि 7, p का मान 7 आ गया। ये तो p का मान है, ठीक है बच्चे। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। आगे एक और बहुपद दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि ये px² प्लस x प्लस k है ना, px² प्लस x प्लस k, ये दूसरा शून्यक है, हम इसका कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है, हम इसका नाम qx दे देते हैं, ये दूसरा शून्यक है। अच्छा, इसमें इसके शून्यक बराबर हैं, यही कह रहा है ना, इसके शून्यक समान है।
इसमें पी का मान हम रख सकते हैं। पी कितना है हमारा, बताइए। पी आया है 7, तो ये हो गया 7x² प्लस x प्लस k। अब ए बी सी बताइए, क्या ए है इसमें 7, बी है 1 और सी है k। ए है ना बेटा, ठीक है। अब शून्य समान है, यही कह रहे ना, शून्य समान है। शून्य समान तो d बराबर 0 रख सकते हो आप, उससे भी हो सकता है। और शून्य का आप अल्फा बराबर बीटा लिख सकते हो, उस तरह से भी कर सकते हो। तो अगर शून्य समान है यानी अल्फा बराबर बीटा है, तो हम अगर ऐसे सोचे अल्फा प्लस बीटा शून्य समान हो गए, यानी कि अल्फा जमा अल्फा ही कहलाएगा। ये होगा -b/a। तो ये होगा 2 अल्फा बराबर -b -1/7। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया -1/14। अल्फा तो आ गया। अब अल्फा बीटा होगा c/a, और अल्फा और बीटा तो समान है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, अल्फा गुणा अल्फा बीटा की जगह भी, और c/a। ए बी सी क्या है ये बताइए, c है k और a है 7, और अल्फा इसकी वैल्यू ये हो गया अल्फा स्क्वायर, यानी 1/14 का स्क्वायर। 1/14 को 2 बार लिख देंगे बराबर k/7। तो ये आप इसको इधर लाएंगे तो ये कट ही जाएगा, 2 आ गया, तो k बराबर आ गया -1/28। अच्छा, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया ना, तो प्लस 14 दूनी 28, ये k का मान है। थोड़ी सी लंबी वर्कशीट है बच्चों, ध्यान से देखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको d बराबर 0 से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार आपको मैं स्क्रीन से दिखा देती हूँ सारा। ये क्वेश्चन नंबर 2 से यहां से स्टार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 3 है एंड 4 साथ में चल रहा है। क्वेश्चन 5 एंड 6 का अदर पार्ट इधर हो गया बेटा। 7, 8, 9, 10 का ये है। 7, 8, 9 का पार्ट चल रहा है, 10 भी चल रहा है साथ में। टेक केयर बच्चों।